एक संडे तो हम भी डिज़र्व करते हैं। जी हाँ, एक संडे गृहिणियाँ भी डिज़र्व करती हैं। बच्चों के लिए संडे होता है फन डे और हस्बैंड के लिए होता है संडे रेस्ट डे और हमारा होता है एक्स्ट्रा काम डे। जी हाँ, आज एक्स्ट्रा काम डे था। तो सुबह उठते ही दिमाग में आया कि चलो आज एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा सफाई जैसे पंखे और शू रैक वगैरह सारी अलमारियों के नीचे शू रैक बनाया हुआ है, तो वो रोज़ नहीं साफ़ होते, कभी-कभी हफ्ते में 1 बार कर लेते हैं। तो आज वही एक्स्ट्रा काम डे था। तो मैंने सारे कमरों के जाले उतारे, रसोई के, बाथरूम के और ऊपर वाले दोनों रूम्स के ऊपर वाले फ्लोर की भी क्लीनिंग करी मैंने सारी। उसके बाद बाहर के गेट वगैरह इस पे से जाले उतारे, डस्ट हो जाती है। डेली रोज़ साफ़ नहीं हो पाते ये, अंदर के तो मैं डेली कर लेती हूँ मगर बाहर वाले ये रह जाते हैं, फिर सारा साफ़ किया मैंने। उसके बाद मैंने बेटी को नहलाया, आज मैंने बेटी को पहले नहला दिया क्योंकि मैं पहले नहा लेती हूँ तो वो मेरे सारे कपड़े गीले कर देती है। उसका हेड वॉश करना था, तो जिस दिन उसका हेड वॉश करना होता है उस दिन वो बहुत तंग करती है और मेरे सारे कपड़े गीले करती है, इसलिए मैंने सोचा पहले इसको मैं आज नहला देती हूँ, उसके बाद मैं नहाऊँगी। तो बेटे को नहला के उसको तैयार-तूयार किया, उसके बाद मैं खुद नहाई और पूजा पाठ करके किचन में आ गई। तो आज डिसाइड हुआ था कि मूली के पराठे बनाते हैं, तो मूली की मैंने पहले ही घिस के रखी थी। उसके बाद मैंने उसमें धनिया, हरी धनिया और धनिया पाउडर, हरी मिर्च ऐड की। काफ़ी लोग उसको आटे के साथ गूँध के बनाते हैं, बट मैं फ़िल करके बनाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को ऐसे ही पसंद है और मुझे भी ऐसे ही पसंद है। एक्चुअली आटे के एक साथ गूँध लो, वो भी स्वाद लगते हैं और ईज़िली जल्दी बन जाते हैं। ये थोड़ा मुश्किल होता है, बट हमें ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसे, मेरे बच्चों को भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर जैसे बच्चों को अच्छा लगता है वैसे ही करना पड़ता है। तो मैंने बनाया और चाय के साथ में सर्व किया। संडे चलो पराठे बना लेते हैं, वैसे रोज़ नहीं पराठे खाते। बस संडे कुछ बच्चे स्पेशल डिमांड करते हैं कि हाँ आज संडे है मम्मा कुछ स्पेशल बनाओ, तो संडे पराठे या फिर कोई आलू वाली पूड़ी ऐसे कुछ अलग अलग चीज़ें हर संडे हम बनाते हैं। बच्चों की डिमांडें पूरी करनी ही पड़ती हैं भाई। बाहर से खाएं बच्चे, इससे अच्छा है कि घर पे ही बना लें। मैं ज़्यादातर चीज़ें बच्चों को घर पे ही बना के दे देती हूँ। बाहर का खाना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, बट उन्हें क्या पता, वो बच्चे हैं, उन्हें हमें बताना पड़ेगा कि भई वो चीज़ें अनहेल्दी हैं। आजकल बाहर की चीज़ों में कितनी बीमारियाँ और चीज़ें आ रही हैं। कुछ टाइम पहले ही मोमोज़ खा के कितने 2 बच्चों की डेथ हो गई, तब से तो मुझे बहुत डर लगता है। बच्चों को बिल्कुल नहीं खाने देती बाहर की चीज़ें और मैं खुद भी नहीं खाती क्योंकि मुझे डाइजेस्ट नहीं होता। ये देखो जी हमारे पराठे तैयार हो गए हैं और चाय, तो मैंने सर्व करी। स्माइल बनाई है बट स्माइल नहीं लग रही, ये फ़ोन लग रहा है, लाइन लाइन का फ़ोन लग रहा है। तो हस्बैंड को मैंने दिया तो कह रही है क्या फ़ोन बना के लिए आई है। उसके बाद मैंने किचन की सफाई वगैरह की। सुबह एक्चुअली सफाई एक बार हो जाती है, उसके बाद रसोई का मैं काम करती हूँ, किचन का और किचन क्लीन करती हूँ। उसके बाद फिर मुझे दोबारा करना पड़ता है साफ़। तो मैंने किया, किचन की सफाई दोबारा से ही करनी पड़ती है डेली, तो साफ़-सूफ़ करके उसके बाद मैंने सोचा चलो आज जो आर्टिफ़िशियल प्लांट्स मैंने अंदर रखे हैं काफ़ी सारे, मैं कहा चलो उसको आज मैं कपड़ा गीला करके या फिर कॉलिन से साफ़ कर लेती हूँ। तो बस मैं उसी में लग गई। किचन की क्लीनिंग करने के बाद फिर मैंने सारे प्लांट इकट्ठे किए इधर-उधर से सारे, उसके बाद मैं उस पे कपड़े से सफाई करने लगी उसकी। क्योंकि मुझे आज थोड़ा बाज़ार का भी काम था, तो मैंने सोचा चलो जल्दी काम ख़त्म कर लेती हूँ, तो रात होने से पहले ही मैं घर तक ही वापस आ जाऊँ। तो फिर मैंने प्लांट्स साफ़ किए उसको, एक कॉलिन से मैंने कपड़ा मार के साफ़ किया, साफ़ हो जाते हैं। मगर एक्चुअली हमारे जो कॉलोनी में जिसमें रहती हूँ मैं, उसमें कंस्ट्रक्शन का काम चलता ही रहता है, तो डस्ट हो जाती है। ये देखो जी साढ़े साहब जी बैठ गए ने गिटार लेके। एक्चुअली ये मौसमी सिंगर ने, ਜਦੋਂ मौसम चंगा होता है ना तब बैठ जाते हैं गिटार लेके। बाहर मौसम सही है, आज बारिश हो रही है, तो गिटार लेके मेरा बेटा गाने गा रहा था और गिटार बजा रहा था। एक्चुअली उसे गिटार बजाने का बहुत ज़्यादा शौक है और मुझे बोलता रहता है मम्मा मुझे क्लासेस जॉइन करवा दो गिटार की। बट अभी वो गेम पे जा रहा है तो टाइम नहीं मिल पाता, तो इसलिए मैंने कहा बेटा पहले आप गेम कर लो, जब छुट्टियां पड़ेंगी समर वेकेशन में तो मैं तुम्हें डाल दूंगी। हफ्ते में 2 ही दिन की होती है क्लास, तो कोई बात नहीं है, तब मैनेज कर लेंगे हम। अभी आप गेम करो अपना। तो बोला ठीक है। उसके बाद चलो जी फिर हमारा सफाई अभियान चालू हो गया। एक्चुअली मुझे संडे पता नहीं क्या मुझे चुल मची होती है सफाई की। इधर उधर सारी सफाइयाँ, मुझे लगता है कि चलो आज संडे फ्री हूँ मैं तो मैं कर लेती हूँ क्योंकि बाहर का भी काम नहीं होता। नहीं तो वैसे बेटे को मुझे गेम पे छोड़ने ले जाना होता
होता है। तो बस यही बात है। उसके बाद चलो जी, रेस्ट का टाइम हो गया, अभी इतने काम करने के बाद थक भी जाते हैं भई, तो फिर मैंने कहा चलो रेस्ट कर लेते हैं। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद उसके बाद हम लोग चले गए बाज़ार। चलो हम निकल पड़े हैं बाज़ार के लिए। तो साथ में बच्चे भी गए थे और मेरी सिस्टर भी गई थी। एक्चुअली स्कूल की कुछ चीज़ें लेनी थी बच्चों की, नोट्स बुक वगैरह और बैग लेना था बेटे का, तो हम गए आइडियाज़ मार्केट। ये अमृतसर की होलसेल बाज़ार है। तो इसमें जो लोकल दुकान वाले होते हैं, ये अपनी शॉप के लिए चीज़ें यहाँ से खरीद के ले जाते हैं इकट्ठे। और वहाँ गए, हमने थोड़ी ख़रीदारी की, बेटे का बैग लिया और भी कुछ चीज़ें लेनी थी, वो ली। ये देखो, ये शॉप है, इस पे स्कूल की चीज़ें सारी मिलती हैं। ये बहुत बड़ी शॉप है। उसके बाद हम शॉपिंग करके घर आ गए। चलो जी, फिर मिलेंगे। जय श्री श्याम आप सभी को।